हेलो लिटिल स्टार्स, कैसे हो, क्या हाल चाल है। आज फिर से मैं आपके लिए एक प्यारा सा चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है बेटा एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड। तो अपने नेबरहुड को और नव्या के नेबरहुड को हम दोनों को अच्छे से एक्सप्लोर कर चुके हैं, है ना। नव्या के दादाजी दोनों बस में ट्रैवल कर रहे थे। अपने स्कूल से घर जा रही थी नव्या और खिड़की के बाहर, बस की खिड़की से बाहर उसको जितनी भी चीजें दिखाई दे रही थी वो अपने दादाजी से पूछ रही थी कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या काम करता है, वो क्या काम करता है। और दादाजी बहुत ही अच्छे से उसको हर चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे, है ना। और इससे हमने भी बहुत सारी चीजें सीखी, जानी, समझी, राइट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं हम उन सबको देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पूरा। तो पहला क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है जो कह रहा है, हैव यू और योर फैमिली मेंबर्स एवर सेंड और रिसीव अ लेटर और पार्सल। क्या आपने या आपकी फैमिली में किसी ने भी कभी कोई लेटर भेजा है या पार्सल रिसीव किया है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे। आप याद कर सकते हो रक्षाबंधन का टाइम क्या होता था। आपको किसी को राखी भेजनी है या गिफ्ट भेजना है तो या तो पोस्ट ऑफिस जाके हम पोस्ट कर सकते हैं राखी, या फिर जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसे ऐप से क्या कर सकते हैं, पार्सल्स भेज सकते हैं, राइट। अब क्या लिखोगे आप कि हाँ हमने लेटर्स पार्सल भेजे हैं और रिसीव किए हैं। वी ऑफन यूज द पोस्ट ऑफिस टू सेंड इंपॉर्टेंट पेपर्स, इन्विटेशन और स्मॉल गिफ्ट। किसको, रिलेटिव्स को जो हमसे काफी दूर रहते हैं। गेटिंग अ लेटर और पार्सल फील स्पेशल। क्यों स्पेशल फील होता है, क्योंकि इससे लगता है इट शोज समवन टुक द टाइम टू सेंड समथिंग पर्सनली, राइट। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डज द पोस्ट ऑफिस हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड विथ ईच अदर। पोस्ट ऑफिस हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रहने में कैसे हेल्प करता है। तो पहली चीज बेटा कि इससे ये जो है हमारे लेटर्स को, पार्सल को, इंफॉर्मेशंस को, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह सेफली पहुंचाता है। इट अलाउ पीपल टू शेयर न्यूज, सेंड डॉक्यूमेंट, स्टे इन टच इवन व्हेन, जब एक दूसरे से वो बहुत दूर रहते हैं। पोस्ट ऑफिस मेक कम्युनिकेशन ईजियर एंड कीप आवर रिलेशनशिप स्ट्रांग, राइट। अगला, लेटर्स टुक अ लॉन्ग टाइम टू रीच अदर पर्सन। हाँ, लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत लंबा टाइम लेते हैं, है ना। थिंक इट अफेक्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल इन द पास्ट। आपको ऐसा सोचना है कि पास में लोगों के पास तो एक ही ऑप्शन था, लेटर्स भेजना, तो ये चीज़ उनको कैसे अफेक्ट की होगी। तो पहली चीज़ तो उनकी कम्युनिकेशन बहुत स्लो थी, है ना। चीज़ें या इंफॉर्मेशन बहुत लंबे टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती थी। तो क्या लिखोगे, पीपल हैड टू वेट अ लॉन्ग टाइम फॉर न्यूज़, जिससे क्या होता था, कंफ्यूजन क्रिएट होती थी और डिले इन मेकिंग डिसीजंस। रिलेशनशिप जो होते थे बहुत ही पेशेंस पे डिपेंड होते थे क्योंकि देयर वाज नो क्विक वे टू टॉक। पर अब हम तो सेकंड्स में कोई डाउट हो, कॉल करो, पूछो और डिसीजन ले लो, है ना। पहले लेटर लिखते थे, भेजते थे, फिर वहां पहुंचता था, फिर वो लिखेंगे, वो भेजेंगे, हमारे तक आएगा, तो डिसीजन लेने में कितना लंबा समय लगता था, है ना। अगला, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द वे पीपल कम्युनिकेट नाउ। ये आज के समय के कम्युनिकेशन से कैसे अलग है। तो आज तो हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, मैसेजेस है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, है ना। पीपल कैन टॉक इंस्टेंटली, किसके थ्रू, कॉल्स कर सकते हैं, चैट, वीडियो कॉल, अनलाइक द पास्ट जब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक लेटर ही ऑप्शन था, है ना। नाउ इंफॉर्मेशन ट्रैवल विद इन सेकेंड्स, राइट। अगला क्वेश्चन है कि टुडे क्विक मैसेज मेक्स शेयरिंग द न्यूज़ ईजियर। हाँ, बट समटाइम्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड वेरी क्विकली। अब जब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह एकदम सेकंड्स में पहुंच रही है तो गलत इंफॉर्मेशन पहुंचने का भी डर है ना। गलत चीज़ें जल्दी फैलने का डर है। तो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि जो हम मैसेज फॉरवर्ड करें, किसी को पहुंचा रहे हैं, वो एकदम सही है, एकदम रेलेवेंट है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मेक श्योर द न्यूज़ वी शेयर इज ट्रू। कैसे, चेक करोगे बिफोर फॉरवर्डिंग। और क्या करोगे, वी मस्ट रीड इंफॉर्मेशन केयरफुली और कंफर्म करोगे किसी ट्रस्टेड सोर्स से।
एंड अवॉइड स्प्रेडिंग एनीथिंग वी आर अनश्योर अबाउट, जिसके बारे में आपको खुद श्योर नहीं हो आप, वो मैसेज आप फॉरवर्ड नहीं करोगे। दिस हेल्प स्टॉप र्यूमर, जिससे र्यूमर स्टॉप होंगे और गलत इंफॉर्मेशन नहीं स्प्रेड होगी। ओके, अगला सवाल है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डू यू यूज द मोस्ट, आप कौन से ट्रांसपोर्ट को सबसे ज्यादा यूज करते हो, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज आप सबसे ज्यादा करते हो। तो आप तो स्कूल जाते होगे, मार्केट जाते होगे, है ना, तो क्या करते होगे, हम प्लेन से तो जाएंगे नहीं, नाव से भी नहीं जाएंगे, रोड का ही ज्यादातर यूज करेंगे, है ना। तो आई यूज रोड ट्रांसपोर्टेशन द मोस्ट, आप कौन सी चीज का यूज करते हो उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो, चाहे वो बस हो, कार हो, वैन हो, साइकिल हो, स्कूटर हो, बाइक हो, कोई भी चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मैं अपने स्कूल जाने के लिए, डेली वर्क के लिए ये व्हीकल यूज करता हूँ। ठीक है, अगला अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये पिक्चर किसकी है और ये चीज़ हमारी कैसे हेल्प करती है। तो पहली तो यहाँ पे कोई रोड बनी है, रोड के ऊपर रोड जैसा कुछ लग रहा है, ये है बेटा फ्लाईओवर। ये क्या है, नीचे नदी बह रही है और नदी के ऊपर से एक रास्ता गया है और ये है ब्रिज, पुल। ये क्या है, ये एक ट्रेन है, कौन सी ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, जो बहुत ही फास्ट चलती है। अब आओ एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहली चीज थी फ्लाईओवर। फ्लाईओवर क्या है, अ फ्लाईओवर अलाउ व्हीकल्स टू मूव अबव बिजी रोड, बिल्कुल सही। इट रिड्यूस ट्रैफिक जैम एंड सेव टाइम, मेकिंग रोड ट्रैवल फास्टर एंड स्मूदर, है ना। ब्रिज क्या करता है, ब्रिज help people cross river or valley easily instead of taking long route. It provide a direct path and improve connectivity between places, है ना। मेट्रो ट्रेन कैसे हेल्प करती है, मेट्रो ट्रेन्स रन ऑन डेडिकेटेड ट्रैक, इट इज फास्ट है, अफोर्डेबल भी है एंड अवॉइड रोड ट्रैफिक, हेल्प पीपल रीच देयर डेस्टिनेशन क्विकली, राइट। अगला कुछ और पिक्चर दी हुई है। पहली तो है एक प्लेन जो कि अपने पाथ पे जा रही है, क्या है ये, रनवे। ये क्या है, ये तो एक बुलेट ट्रेन जैसी दिख रही है जो कि बहुत फास्ट ट्रैवल करती है। और ये जो पहाड़ियों पे होता है, एक चोटी से दूसरी जगह पहुंचने के लिए रोप पे बंधा हुआ, जिसमें हम बैठते हैं और रोप के थ्रू हम इधर से उधर पहुंच पाते हैं, है ना। जहाँ रास्ता नहीं बन सकता, हमें रोप के थ्रू जाना पड़ता है, तो उसके लिए ये रोपवे बहुत हेल्पफुल है। आगे इनके बारे में जान लेते हैं। एयरप्लेन रनवे, तो अ रनवे अलाउ एयरप्लेन टू टेक ऑफ और लैंड सेफली। एयर ट्रैवल कनेक्ट्स फार वे प्लेसेस इन वेरी लिटिल टाइम, मेकिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल मच फास्टर। इसके थ्रू हम एकदम चुटकियों में और बहुत जल्दी ट्रैवल कर पाते हैं, यानी फास्ट करता है हमारे ट्रैवल को। हाई स्पीड ट्रेन जैसे बुलेट ट्रेन हो गई, ये हाई स्पीड ट्रेन रन्स एट मच फास्टर स्पीड देन नॉर्मल ट्रेन। इट रिड्यूस ट्रैवल टाइम और कनेक्ट करती है मेजर सिटीज को एफिशिएंटली। केबल कार या फिर रोपवे कैसे हेल्प करती है, अ रोपवे हेल्प पीपल ट्रैवल अक्रॉस माउंटेन्स, रिवर्स, हिली एरिया। ये प्रोवाइड करती है इजी और क्विक एक्सेस टू प्लेसेस दैट आर हार्ड टू रीच बाय रोड्स। ऑल राइट, सब कुछ बहुत ही आसान था, हमने 6 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना। अगला आता है बेटा हॉस्पिटल में कौन कौन से लोग होते हैं और वो हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो कौन कौन होता है हॉस्पिटल में, सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्टर होते हैं, देन नर्स होती हैं, देन फार्मासिस्ट होते हैं, अटेंडेंट होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं। हमें अब इन सब के बारे में लिखना है कि हमारी कैसे हेल्प करते हैं। ओके, इनका क्या रोल है। तो डॉक्टर का क्या रोल है, ट्रीट करते हैं पेशेंट को, मेडिसिन हमको प्रिस्क्राइब करते हैं। नर्स कैसे हेल्प करती हैं, तो केयर फॉर पेशेंट का ध्यान रखती हैं, मेडिसिन देती हैं, डॉक्टर की हेल्प करती हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। कंपाउंडर या फार्मासिस्ट क्या करते हैं, प्रिपेयर टू गिव मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो फार्मासिस्ट हमको देता है। लैब टेक्नीशियन क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एंड अदर सैंपल का टेस्ट, किस लिए, जैसे कि डिसीज को डायग्नोस किया जा सके। ऑल राइट, रिसेप्शनिस्ट क्या करते हैं, रजिस्टर पेशेंट, गिव अपॉइंटमेंट स्लिप एंड गाइड पीपल इनसाइड द हॉस्पिटल, राइट। अगला चले,
नेक्स्ट है, इफ यू हैड टू सेंड मनी टू समवन, विच मेथड वुड यू चूज यूजिंग अ फोन और मनी ऑर्डर और सम अदर मोड। आपको अगर किसी को पैसे भेजने हैं तो आप क्या मेथड यूज करोगे, फोन से भेजोगे, मनी ऑर्डर करोगे या कोई और मेथड यूज करोगे। तो बेटा क्या यूज करोगे आप, मुझे लगता है कि आपको फोन का यूज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि एकदम क्विकली हम पैसे एक फोन से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं, है ना। और हमें साथ में कंफर्मेशन भी मिलता है कि पैसे जा चुके हैं और उसके पास भी मैसेज आता है कि पैसे आ चुके हैं। ये बहुत ही क्विक है, फास्ट है, इजी है, कन्वीनियंट है ना। तो क्या लिखोगे, आई वुड चूज टू सेंड मनी यूजिंग माई फोन। क्यों, इट इज फास्ट है, सेफ है एंड मनी रीचेज द पर्सन विद इन सेकेंड्स। और क्या, phone payment also give a confirmation message, so I can be sure the money has been received. It is more convenient than a money order, जिसमें बहुत टाइम लगता है। पोस्ट ऑफिस जाओ, डॉक्यूमेंट का काम करो, फिर जाके पैसे भेजोगे और तब पहुंचेंगे, है ना। कितना लंबा प्रोसेस है। अगला है, इफ यू गेट पॉकेट मनी, अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है तो डू यू सेव इट, क्या आप उसको सेव करोगे। अगर हाँ तो वेयर डू यू पुट योर सेविंग, आप उस सेविंग को कहाँ रखोगे। तो अगर पैसे कम है तो हम अपनी गुल्लक में डाल देंगे, और अगर थोड़ा सा और हम इन्वेस्ट कर लें, थोड़ा और हमें पॉकेट मनी मिल जाए तो क्या करेंगे, अपने अकाउंट में डाल देंगे, है ना, अपने बैंक अकाउंट में। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू सेव मनी, मनी सेव करना इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए। क्योंकि नहीं सेव करेंगे तो इमरजेंसी के टाइम पे कोई इमरजेंसी आ गई तो हम क्या करेंगे, इमरजेंसी के लिए हम मनी को सेव करके रखते हैं, राइट। Let's us buy things we need in the future and teach us to manage money wisely. इसलिए हमको मनी सेव करनी चाहिए। Then what are some things you could do to save more money? आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव करने के लिए। हाँ बताओ। पहले तो अननेसेसरी चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें खरीदना, उन पे पैसे लगाना बंद करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, कोई चीज़ खरीदने से पहले उनके प्राइस को कंपेयर करना चाहिए, आपको प्लान करना चाहिए अपनी पूरी पॉकेट मनी को मंथली कि हम इसको कैसे करने वाले हैं स्पेंड। ये नहीं है कि आपको 100 रुपये मिले और एक ही दिन में वो पूरे हमने खाने पीने में उड़ा दिए, है ना। कैसे करना है, हमको प्लान करके पॉकेट मनी यूज करनी है। नेक्स्ट है, रिक्वेस्ट वन ऑफ योर फैमिली मेंबर टू शो यू देयर पासबुक। ठीक है, अब ये पासबुक क्या होती है बच्चा, जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो स्कूल वाले आपको क्या देते हैं, एक डायरी देते हैं जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। वैसे ही आप जब बैंक में जाके अकाउंट ओपन करवाते हो तो बैंक वाले आपको देते हैं एक पासबुक जिसमें फ्रंट पेज पे आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, ये है वो, जैसे अकाउंट होल्डर नेम, किसके नाम पे अकाउंट खुला है, और अकाउंट का नंबर क्या है, बैंक का नेम, बैंक की ब्रांच क्या है, IFSC कोड क्या है, एड्रेस क्या है जिसने अकाउंट खुलवाया है उसका, टाइप ऑफ अकाउंट, कौन सा अकाउंट खुलवाया, सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट। ये सारी चीज़ें बैंक पासबुक पे आपके लिखी होती हैं, जो कि आपको अपने किसी भी बड़े मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को बोलना है और उनकी पासबुक देखनी है। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। लुक एट द पिक्चर अबव। ओके, इस पिक्चर को ध्यान से देखो एंड राइट डाउन द प्लेसेस लोकेटेड इन द नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ ऑफ नव्या होम। तो ये रहा बेटा नव्या का घर। हमें बताना है कि कौन सी चीज़ें नॉर्थ में है, कौन सी चीज़ें साउथ में है, कौन सी ईस्ट में है, कौन सी वेस्ट में है। तो हमने सीखा था कि जब हम मैप में कुछ मार्क कर रहे होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट में डायरेक्शन मार्क कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले ऊपर हम क्या बताते हैं, ऊपर हम डोनेट करते हैं नॉर्थ को। तो ये डायरेक्शन है नॉर्थ। नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। अब नॉर्थ की तरफ फेस करके करो तो हमारा जो राइट है वो क्या होगा, ईस्ट होगा, और ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो आप बता दो कौन सी चीज़ नॉर्थ में है, कौन साउथ में, कौन सी ईस्ट, कौन सी वेस्ट। नॉर्थ में है हॉस्पिटल, साउथ में है पोस्ट ऑफिस, वेस्ट में है बेकरी शॉप और ईस्ट में है केमिस्ट की शॉप, है ना। बिल्कुल सही, ये रहा उसका आंसर। आगे चलते हैं। इमेजिन यू आर गिविंग डायरेक्शन टू अ फ्रेंड टू विजिट योर फेवरेट प्लेस। देखो आपका कोई दोस्त है, आप लोगों ने कहीं खेलने का प्लान किया है, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता सिर्फ आपको पता है। अब आप अपने फ्रेंड को वो रास्ता कैसे बताओगे, क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है, लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड जैसे वर्ड्स यूज़ करके उसको डायरेक्शन बतानी है। मान लो आपको किसी पार्क का बताना है, द पार्क नियर माई स्कूल। ओके, कैसे बताओगे
आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि फ्रॉम द स्कूल गेट से निकलना, फिर वॉक फॉरवर्ड अबाउट 2 मिनट्स, 2 मिनट्स तक चलते रहना जब तक कि तुम बिग पीपल ट्री के पास ना पहुंच जाओ। फिर लेफ्ट लेना है तुमको, देन टर्न लेफ्ट एंड कीप वॉकिंग स्ट्रेट, और स्ट्रेट चलते रहो। कब तक? यू विल सी अ स्मॉल टी स्टॉल ऑन योर राइट साइड में तुमको एक छोटी सी टी की दुकान, चाय की दुकान दिखेगी, ठीक है। वहां से क्या करना है? टर्न राइट, वहां से टर्न राइट टर्न हो जाना है एंड गो फॉरवर्ड फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। चलते रहो फॉरवर्ड। द पार्क इज जस्ट नेक्स्ट टू द येलो वाटर टैंक, तब तक चलते रहना है जब तक येलो कलर का वाटर टैंक ना दिख जाए, और पार्क बिल्कुल उसके सामने है। अब पार्क का गेट कहाँ है? यू विल सी द गेट ऑन योर लेफ्ट साइड में पार्क का गेट है। सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से आप अपने फ्रेंड को डायरेक्शन सब बता सकते हो, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं रिफ्लेक्ट करने के लिए, उनको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, इमेजिन करो कि आपको 100 रुपए मिले हैं, ठीक है। पूरे महीने में यूटिलाइज करने के आपको 100 महीने मिले हैं। योर टास्क इज टू प्लान हाउ टू स्पेंड एंड सेव वाइसली। आपका टास्क है कि आप कैसे खर्च करोगे, कैसे उसको बचाओगे, कितना खर्च करोगे। तो आपको सोचना है कि आपके खर्चे क्या क्या हैं, कि आपको कोई स्टेशनरी खरीदनी है, स्नैक्स खरीदना है, टॉय खरीदना है, ये सब। फिर डिसाइड करना है कि हाउ मच यू विल सेव इन योर पिगी बैंक, फिर आप कितना उसमें से बचा सकते हो, ठीक है। यू विल यूज फॉर योर एक्सपेंस। आफ्टर मेकिंग दिस प्लान थिंक अबाउट हाउ सेविंग मनी कुड हेल्प यू इन द फ्यूचर। ओके, तो आपको मिले हैं बेटा 100 रुपए पूरे महीने के लिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आप उसमें कितना खर्चे हैं आपके और कितनी सेविंग्स हो पा रही है। फिर यहाँ पे लिखता है व्हाई डिड यू चूज दिस अमाउंट, आपने इतना क्यों चूज किया, इतने खर्चे क्यों हो रहे हैं और इतनी सेविंग किस लिए बचाई है आपने, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप सब अपने अकॉर्डिंग पैसों को डिवाइड कर सकते हो। किसी की सेविंग 10 रुपए होगी, किसी की 20 रुपए होगी, है ना। तो हमने एवरेज मान लिया कि हमारा खर्चा 60 रुपए है, हमें कुछ चीजें खरीदनी है। आई नीड टू बाय स्टेशनरी, स्मॉल स्नैक्स ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है। कुछ खाने वाने की चीजें, कुरकुरे चिप्स खरीदना है, कुछ स्टेशनरी की चीजें खरीदनी है जो 60 रुपीज में हो जाएगी, और 40 रुपए हमारे बच गए। अब 40 रुपए हमने क्यों बचाए हैं? आई वॉन्ट टू सेव फॉर फ्यूचर की नीड के लिए एंड लर्न टू मैनेज मनी वाइसली। ओहो, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। इमेजिन दैट योर ग्रुप इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग योर नेबरहुड बेटर। इमेजिन करो कि आप और आपके दोस्त को इंचार्ज बनाया गया है, किसके लिए? अपने नेबरहुड को, अपने इलाके को एकदम साफ सुथरा स्वच्छ बनाने का, ठीक है। तो आप क्या क्या इंप्रूवमेंट करोगे, क्या क्या नई चीजें लाओगे कि आपका नेबरहुड एकदम सुंदर, एकदम साफ सुथरा, एकदम अच्छा हो जाए। क्या क्या चीजें करोगे? तो आप कर सकते हो पहली चीज कि वी वुड मेक क्लीन डस्टबिन। ओके, हम साफ सुथरे डस्टबिन लगाएंगे रोड के किनारे पे, जैसे लोग क्या है कचरा ना फेंके इधर उधर, उनको डस्टबिन दिखे और वो डस्टबिन में कचरा डाल दें, है ना। बहुत बढ़िया, डस्टबिन। सेकंड चीज क्या है? वी वुड बिल्ड अ स्मॉल पार्क विद स्विंग एंड ट्री। स्मॉल पार्क बनाएंगे जिसमें झूले भी होंगे और ट्रीज भी होंगे, जैसे कि छोटे बच्चे वहां आराम से सेफली खेल सकें और बड़े लोग वहां पे बैठ सकें या वॉक कर सकें, है ना। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। अगला क्या? थर्ड, वी वुड एड स्ट्रीट लाइट ऑन एवरी रोड। ये तो बहुत ही अच्छा है, इससे रात में भी आपका नेबरहुड सेफ रहेगा, है ना। कोई चोरी नहीं कर पाएगा, एकदम लाइटें जलती रहेंगी। दिस वुड मेक द नेबरहुड सेफर एट नाइट एंड हेल्प पीपल वॉक विदाउट फियर। लोगों को डर भी नहीं लगेगा। वी वुड ऑल्सो इम्प्रूव द रोड सो दैट व्हीकल कैन मूव स्मूथली। रोड पे कोई गड्ढे हैं, इधर उधर से कहीं पे टूटा फूटा है, उसको भी हम रिपेयर करेंगे, जैसे एक्सीडेंट ना हो, है ना। All these changes would help everyone in the community stay safe, healthy and happy, right? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 के टाइम को याद करो और बताओ कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने कोविड-19 के टाइम पे हमारी बहुत हेल्प की थी और किस तरीके से उन्होंने हमारी हेल्प की थी, वो हमें लिखना है, ठीक है। तो कौन कौन लोगों ने हमारी हेल्प की थी? तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट लोग थे डॉक्टर्स ने क्या किया था? हमें ट्रीट किया था। दे ट्रीटेड सिक पीपल। उन्होंने बहुत लंबे आवर्स लॉन्ग वर्क किया था, वर्क लॉन्ग आवर्स एंड हेल्प पेशेंट रिकवर।
कवर, और क्या था, दे केप्ट एवरीवन सेफ बाय गिविंग करेक्ट मेडिकल केयर, राइट। अगले कौन है, नर्सेज। नर्सेज ने भी बहुत काम किया था। दे टुक केयर ऑफ पेशेंट, गेव मेडिसिन, सपोर्टेड डॉक्टर्स, दे वर्कड इवन व्हेन थिंग्स वर रिस्की, राइट। गार्बेज कलेक्टर ने, दे कलेक्टेड वेस्ट फ्रॉम एवरी हाउस सो द सराउंडिंग स्टेट क्लीन, और जिससे कि जर्म्स नहीं हुए, बीमारियां नहीं फैली, है ना। शॉपकीपर ने कैसे, उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे हमें सामान, हमें ज़रूरत के सामान हमारे घर तक पहुंचाए, है ना, अपनी दुकानें खुली रखी जहां से हम अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद सकते थे। अगला टीचर्स। लॉकडाउन के टाइम पे सब कुछ बंद हो गया था, स्कूल्स बंद हो गए थे, तो टीचर्स ने न्यू टेक्नोलॉजी सीखी और ऑनलाइन टीचिंग की, है ना, जिससे कि स्टूडेंट का फ्यूचर सिक्योर रहे। नेक्स्ट है व्हाई इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थैंक देम। उनको थैंक यू बोलना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थैंक देम बिकॉज दे वर्कड हार्ड फॉर एवरीवन सेफ्टी, है ना। दे टुक रिस्क, उन्होंने रिस्क लिया, हेल्प द कम्युनिटी, कम्युनिटी की हेल्प की, एंड मेक श्योर पीपल हैड एवरीथिंग दे नीडेड, देयर सर्विस केप्ट अस सेफ एंड हेल्दी, राइट। अगला सवाल ये है कि कैन यू लिस्ट आउट द पीपल इन्वॉल्व इन व्हीकल यूज इन ईच ऑफ दीज सर्विसेज इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। ये बॉक्सेस दिए हुए हैं और ये चीज़ें दी हुई हैं। पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, इन जगहों पे कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन होता है, कौन कौन सी व्हीकल होती है, ये हमें बॉक्सेस में लिखना है। तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में कौन कौन हमें मिल जाता है, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे, कांस्टेबल होते हैं वहाँ पे, पेट्रोलिंग जीप भी होती है वहाँ पे, है ना। हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, एम्बुलेंस होती है, नर्स और डॉक्टर भी होते हैं, और क्या चीज़ें हैं। फायर स्टेशन में क्या होते हैं, फायर फाइटर्स होते हैं, फायर इंजन्स होते हैं, रेस्क्यू टीम होती है ना। पोस्ट ऑफिस में कौन मिलते हैं, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन, पोस्टल वैन होती है। लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन होंगे, लाइब्रेरी असिस्टेंट होंगे, बुक डिलीवरी कार्ट होगी, राइट। और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर हो चुका है फिर से कंप्लीट, राइट। सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से कर लिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर की एक्सरसाइज करते समय, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।